हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएमसी के ऊपर जो मैंने पहला एपिसोड बनाया हुआ था, जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है? उसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, स्विंग हाई, स्विंग लो, हाई, हायर लो कैसे बनता है, लोअर लो, लोअर हाई कैसे बनता है, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है और कैसे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम बॉस के नाम से जानते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको हम चॉक के नाम से जानते हैं और इंडोर्समेंट जिसको हम आईटीएम के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं कि आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी दोस्तों कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी मदद करने वाली है, आपके ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें क्या करेगी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं सीख पाए, मुझे पता है कि ये सारे टॉपिक्स पे यूट्यूब पे अगर आप खोजोगे तो बहुत सारे आपको हज़ारों लाखों वीडियोज़ इन सारे टॉपिक्स पे मिल जाएँगे। लेकिन कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखा जो क्या हुआ हो कि वो सिस्टमैटिक तरीके से चला हो, जिसको सिस्टम से चला हो, जिसको शुरू से लेके क्या किया गया हो कि एक लाइन वाइज़ सिखाया गया हो। सब कुछ क्या किया गया है कि इधर-उधर इसमें का उसमें, उसमें का इसमें करके सिखाया गया है। इसलिए आज हम बिल्कुल बिगिनिंग से सीख रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, ताकि अगर एक मेरा वीडियो अगर कोई मेरा मोटिव है कि अगर कोई एक बिगिनर भी देखे, अगर वो नया आ रहा है इस मार्केट में नया आ रहा है, तो वो क्या हो कि ये सारी चीज़ों को सुन के, ये सारा नाम सुन के क्या हो जाए कि वो पैनिक ना करे, वो घबराए नहीं, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस वीडियो को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और बिल्कुल ज़ीरो से हम इस वीडियो को बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आने वाली है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक का नाम सुना है लेकिन कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्सेप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसमें है कि प्रॉब्लम जो है वो आपके फाउंडेशन में है। तो इस सीरीज़ में हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और मेरा प्रॉमिस है अगर आप बिगिनर भी हो तो एंड तक अगर देखते हो ये वीडियोज़ को एंड तक देखते हो, तो आपको क्या होगा कि आप चार्ट अगर आपके सामने रख दिया जाएगा तो चार्ट खोलते ही आप समझ जाओगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है? चार्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, कहाँ पे बॉस हो रहा है, कहाँ पे चौक हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होने लगेगी दोस्तों कि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे देखो क्या है कि ये मार्केट है। उसको थोड़ा-सा हटा देते हैं, ठीक है? मार्केट है या तो मार्केट क्या करती है? मार्केट देखो करती है या तो मार्केट बस 2 काम करती है। या तो वो क्या करेगी या तो वो क्या करेगी कि ऊपर जाएगी, या तो वो क्या करेगी कि नीचे जाएगी, ठीक है? या तो क्या होता है कि वो साइडवेज़ रहती है। साइडवेज़ का मतलब कि एक छोटा-सा ज़ोन बना लेती है, उसी में ऐसे-ऐसे ना बहुत ज़्यादा ऊपर, ना बहुत ज़्यादा नीचे, ऐसे ही क्या होती है कि रहती है। एक एरिया बना लेती है और इस एरिया में ही क्या करती है कि ट्रेड करती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं कि साइडवेज़ बोलते हैं, ठीक है? या तो मार्केट ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है। हमने ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि सीखा हुआ है। तो जब मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है। अगर मान लो क्या है कि मार्केट ये ऐसे स्विंग बनाते-बनाते क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बुलिश मार्केट बोलेंगे। अगर मार्केट नीचे की ओर चल रहा है, ठीक है? अगर मार्केट क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है, यानी कि मार्केट क्या हो रहा है कि एक स्विंग बनाते-बनाते क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, स्विंग बनाते-बनाते नीचे जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बियरिश मार्केट, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत बहुत बेसिक, बहुत ज़ीरो लेवल की ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ भी रहे होंगे। तो अ, वही चीज़ है जो हमने बताया कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो बुलिश होता है, अगर नीचे जाती है तो बेयरिश होता है। अब एक चीज़ और भी समझ लीजिए, अगर क्या होगा कि मैं एकदम आराम से बना रहा हूँ ताकि क्या हो कि बिगिनर फ्रेंडली ये वीडियो है, ताकि बिगिनर भी देखेगा तो उसको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? अब देखो, अगर मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि मान लो ऊपर जा रही है, ठीक है? यहाँ से मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, एग्ज़ैक्टली हाँ। यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट क्या हो रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये मार्केट क्या हो रही है कि यहाँ से स्विंग बनाते-बनाते ऊपर जा रही है, ठीक है? ऊपर स्विंग बनाते-बनाते जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ऊपर वाले मार्केट में, यानी कि बुलिश मार्केट में क्या बनना है हमारा, हायर हाई, हायर लो बनता है। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, तो क्या बनता है, हायर हाई, ठीक है? हायर हाई बनता है अप ट्रेंड में और हायर लो बनता है, ठीक है? हायर हाई और हायर लो, ये सारी चीज़ें बनता है कौन से मार्केट में, बुलिश मार्केट में। यानी कि अप ट्रेंड में क्या होता है कि हायर हाई और हायर लो मार्केट बनाती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे मार्केट क्या बनाती है कि अप ट्रेंड में हायर हाई, हायर लो बनाती है। अब वही अगर हम बात करें, ये डाउन ट्रेंड है। अभी मैंने बताया कि अगर मार्केट
नीचे जाती है तो क्या होता है कि बियरिश माना जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्केट माना जाता है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो क्या बनाती है? लोअर लो और लोअर हाई बनाती है। यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड में है तो इसने लोअर लो बनाया, ये लोअर लो पॉइंट हो गया, ये लोअर हाई पॉइंट हो गया, ये लोअर लो पॉइंट हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है? तो हमने ये सारी चीज़ें क्या सीख ली कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है तो वो बनाती है लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है? लोअर लो, लोअर हाई किसको हम बोलेंगे? लोअर लो हमारा क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट हो जाएगा, नीचे वाला। और लोअर हाई क्या हो जाएगा कि हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, आई होप कि आपको, अगर जिसको नहीं भी ये सारी चीज़ें बेसिक वाली पता होगी तो उनको भी क्या हो गया होगा कि समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, एक चीज़ और सीख लीजिए कि अगर साइडवेज़ रहता है तो वो क्या होता है कि मार्केट एक ज़ोन में रहती है और क्या होता है कि साइडवेज़ हो जाता है। और एक ही मतलब रेंज में क्या होता है कि मार्केट आपने देखा होगा कि कई बारी ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। वो एक इतना बड़ा ज़ोन पकड़ लेगी, इसी में ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे होती रहेगी। इसको ही हम बोलते हैं साइडवेज़ मार्केट, ठीक है? अब हम आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक पे है, ठीक है? स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, वो भी सारी चीज़ें क्या कर लीजिए कि सीख लीजिए। देखो ये क्या हो गया कि हम यहाँ से अगर देख रहे हैं, हाँ, यहाँ से देखो ये सारा ये सेक्शन छोड़ दो, ठीक है? अब इसमें स्विंग हाई हमें कैसे पता चलेगा? देखो ये क्या हो गया कि मार्केट अगर हम यहाँ से लें तो मार्केट एक स्विंग बनाई, यहाँ आई, फिर नीचे आ गई, ठीक है? हायर हाई बनाई, फिर हायर लो बनाई, ठीक? फिर क्या हो गया कि हायर हाई बनाई, फिर हायर लो बनाई, फिर हायर हाई और हायर लो, ठीक है? तो स्विंग हाई हमारा क्या हो गया? स्विंग हाई जो हो गया वो हमारा ये पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद मार्केट क्या हुआ कि ऊपर नहीं गई, तो ये हमारा क्या हो गया कि स्विंग हाई मान लिया गया, ठीक है? जिसको हम क्या कर लिए कि स्विंग हाई हमने इस पॉइंट को मान लिया हमारा स्विंग हाई। क्यों? क्योंकि इसके बाद हायर हाई, हायर लो बनाने के बाद मार्केट इस क्या की इस हायर हाई को मार्केट ने क्या किया कि ब्रेक नहीं किया, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं गई, वो फिर क्या हुआ कि यहाँ से नीचे की तरफ आ गई, ठीक है? तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा स्विंग हाई। अब स्विंग लो कैसे डिसाइड होगा? स्विंग लो डिसाइड होगा जो हम हमारा सबसे लोअर पॉइंट होता है, वो स्विंग लो यानी कि हमारा जो सबसे लोअर लो पॉइंट होगा वो हमारा स्विंग लो पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद देखो मार्केट क्या हो रहा था कि लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे लोअर लो, लोअर हाई बनाते-बनाते यहाँ तक आई इस पॉइंट तक, ठीक है? इस पॉइंट के बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चले गई, यहाँ से इसने क्या कर लिया कि अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया कि स्विंग लो हो गया, ठीक है? आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, बड़े अच्छे से मैं सिंपली, मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल तरीका में मैं आपको समझा सकता हूँ। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही होगी कि आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा-सा हम आ जाते हैं यहाँ पे, और हमने क्या कर लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह, स्विंग हाई, स्विंग लो समझ लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा स्ट्रक्चर मैपिंग के तरफ, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूँ ताकि क्या हो कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना रह जाए, और मैं क्या करूँगा कि सब कुछ लिख के आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, ताकि क्या हो कि आप एग्ज़ैक्टली आराम से समझते चलो, ठीक है? यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ करके बताएँगे ताकि क्या हो कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह ना रह जाए, जिससे क्या हो कि आप फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी क्या हो जाओ कि डाउट में रह जाओ। हमने सीखा है कि हायर हाई, हायर लो क्या बनता है बुलिश मार्केट में, लोअर लो, लोअर हाई किसमें बनता है बियरिश मार्केट में, ठीक है? तो हायर हाई, हायर लो कैसे बनता है वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है? मार्केट देखो कभी भी क्या होता है कि वो स्विंग बना के ऊपर और किसी भी ज़ोन में स्विंग बना के क्या करती है कि जाती है। ठीक है? ये सेक्शन पर हाँ, एग्ज़ैक्टली ठीक है। ये क्या हो गया, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो रहा है कि मार्केट स्विंग बना-बना के ऊपर जा रही है, यानी कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और ये हायर लो, ठीक?
ऐसे मार्केट बनाते हुए स्विंग बनाते गोला गोला बनाते ये क्या करती है कि ऊपर जा रही है, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, हायर हाई, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, हायर हाई पॉइंट हो गया। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, हायर लो पॉइंट हो गया, ठीक। ये हमारा हायर लो पॉइंट हो गया, हायर हाई हायर लो, ठीक है। फिर ये हायर हाई और ये हायर लो, ठीक है। ऐसे हमारा क्या हो गया, हायर हाई हायर लो, ऐसे बनता गया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होगे और समझ रहे होगे। तो ऐसे क्या हो गया कि हमारा हायर हाई हायर लो बनता गया। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसको और भी बेहतरीन तरीके से हम क्या करते हैं, इस समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अब टेक्स्ट ले लेते हैं। आई होप कि हायर हाई हायर लो आप समझ गए होंगे। हायर हाई पॉइंट ये है, और पिछला हायर हाई ब्रेक होता है तो नया हायर हाई बनता है, पिछला ब्रेक होता है तो नया हायर हाई बनता है, ठीक है। और यही क्या होता है कि जैसे ही हायर हाई ब्रेक होता है और मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम आपको आगे इस वीडियो में ही बताने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा हायर हाई हायर लो हमने क्या कर लिया कि पढ़ लिया। अब हमने देखते हैं कि यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, एक सेकंड। हायर हाई, ये हमारा पॉइंट हो गया हायर हाई। इसको ही कॉपी कर लेते हैं, क्लोन, और इसको ये हमारा हायर हाई। ये सारा पॉइंट हमारा क्या है कि हायर हाई का पॉइंट है। आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं बड़े आराम से बना रहा हूँ ताकि क्या हो कि आप सारी चीज़ें समझते चलो, ऐसा ना हो कि आप रट्टा मारते चलो और फिर क्या हो कि इस वीडियो के बाद भी आपको कन्फ्यूजन रह जाए, ठीक है। ये नया हायर हाई, एक सेकेंड, क्लोन, और ये हमारा क्या हो गया कि नया हायर हाई हो गया, ठीक है। एक और हमें चाहिए हायर हाई, ओके, ठीक है। ये हमारा हायर हाई हायर हायर हाई बन गया। हायर लो भी हम क्या करते हैं कि ड्रॉ कर लेते हैं। ये हायर लो हमारा हो गया, ठीक है। क्लोन कर करके मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ये हायर लो, ठीक है दोस्तों। और एक हायर लो और भी हमें बनाना होगा ना, थोड़ा सा ड्रॉ करने में ही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें समझो, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, हमने समझ लिया कि हायर हाई हायर लो कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया दोस्तों कि समझ लिया। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये अप ट्रेंड में क्या मार्केट बनाती है, हायर हाई बनाती है और हायर लो बनाती है। और वही अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में सीधे-सीधे हो जाएगा आपका लोअर लो और लोअर हाई। जैसे कि हमने आपको बताया, अभी इसको हमने हायर हाई हायर लोज़ पढ़ लिया, समझ लिया। आप थोड़ा-सा देख लो, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है? ये क्या हो गया? लोअर लो, ये क्या हो गया? लोअर हाई। ये क्या हो गया? लोअर लो, ये क्या हो गया? लोअर हाई। अभी मैं आपको समझाऊँगा, घबराने वाली बात नहीं है, ताकि आप ये स्ट्रक्चर देखो तो आपको एग्ज़ैक्टली एकदम सेम लगे चार्ट की तरह, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा सही कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लोअर लो और लोअर हाई हो गया, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एग्जैक्टली हमारा पॉइंट क्या होगा, ये लोअर लो का पॉइंट होगा। ये लोअर लो का हमारा पॉइंट, ये सारी चीज़ें लोअर लो है, ये जितने नीचे के पॉइंट हैं सब लोअर लो है, ये याद रखना आप लोग। एक लोअर लो हमें और यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देते हैं ना। ये लोअर लो हो गया, अब ऊपर बनेगा लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई लिख लेते हैं। ये हो गया लोअर हाई का पॉइंट। वेट अ सेकेंड गाइस, तो ये हमारा, ये लोअर लो पॉइंट हमारा कहलाएगा, ये हमारा लोअर हाई पॉइंट कहलाएगा। ये हमारा लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया। ठीक है, ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनता है डाउन ट्रेंड में, और हायर हाई हायर लो किस में बनता है, अप ट्रेंड में। यहाँ पे आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हो, ये हायर लो है हमारा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनता था। ठीक है, जैसे ही नया हायर हाई तब बनता है जब क्या होता है कि बॉस हो जाता है। अब यहाँ पे ही समझ लो, नया हायर हाई कैसे बनता है, बॉस होता है। आप सोचोगे बॉस कहाँ से आ गया, बॉस का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मार्केट, बॉस का पहचान ये है, बॉस हमें ये संकेत देता है कि मार्केट क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू हो रही है। किस ट्रेंड में है वो हमें क्या कंफर्म करता है, बॉस कंफर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग बनाया और एक हायर हाई बनाया, फिर मार्केट क्या हो गई, नीचे आ गई। अब इसने क्या किया कि ये हायर हाई को यहाँ पे वापस जाके क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रेक किया, ये हमारा क्या हो गया, बॉस हो गया। यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। ठीक है, जैसे यानी अपने पिछले हायर हाई को मार्केट ने तोड़ा तो क्या हो गया, बॉस हो गया। मार्केट क्या हो गई कि एक फिर नया हायर हाई यहाँ पे बना ली, फिर एक मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया, हायर लो नीचे बनाया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि वापस से इसको हायर हाई को जाके तोड़ देती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर से हो जाता है अपना बॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाता है कि बॉस हो जाता है। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने क्या किया कि अपने पिछले हायर हाई को तोड़ दिया, यहाँ पे भी पिछले हायर हाई को तोड़ दिया। ठीक है, पिछले हायर को तोड़ दिया उसने, फिर वापस से क्या हुआ कि मार्केट एक नया हायर हाई यहाँ पे दोस्तों बना ली। उसके बाद मार्केट थोड़ा से डाउन ट्रेंड में आई, हायर लो यहाँ पे बनाई, और फिर वापस से इसने क्या किया कि फिर से अपने एक नए हायर हाई को तोड़ दिया। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि बॉस बोलते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया कि यहाँ पे बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, नया हायर यहाँ पे बनाया, और अभी मार्केट नीचे है। अभी तक इस पॉइंट को इसने क्या किया है कि तोड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए तोड़ा नहीं है हायर हाई को, तो यहाँ पे बॉस नहीं हुआ है, और बॉस होगा तभी हमारा क्या डिसाइड होता है, हायर लो। इसलिए मैंने यहाँ पे हायर लो नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि अभी बॉस हुआ नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या हमारा कंफर्म हो जाता है, हायर लो। ठीक है, जैसे जैसे देखोगे आप, यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एच एल लिख लिया, यानी कि हायर लो लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे बॉस हुआ, हमने क्या कर लिया कि हायर लो यहाँ पे बना लिया। ठीक है, यहाँ पे बॉस हुआ, हमने क्या कर लिया कि हायर लो यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमने क्या कर लिया कि हायर लो यहाँ पे कंफर्म कर लिया। यहाँ पे बॉस हुआ, हमने हायर लो यहाँ पे कंफर्म कर लिया। यहाँ पे बॉस हुआ नहीं,
यहाँ पे बॉस तो हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ? अभी मार्केट नीचे अगर यहीं पे है, तो इसलिए हमने अभी ये हायर लो को कंफर्म नहीं किया। ये हमारा पॉइंट अभी हायर लो नहीं है, ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट ये इस पॉइंट को जाके अपने हायर हाई को ब्रेक करेगी, बॉस होगा तब हमारा हायर लो कंफर्म होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, और मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था, वो समझा पाया होऊँगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्ज़ैक्टली यही काम है, यही पॉइंट है, ठीक है? एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हो गया हमारा, किससे? हायर हाई हमारा कन्फर्म होता है आईडीएम से। आईडीएम के बारे में भी हम क्या करेंगे कि अभी आपको बताएँगे, जो कि हम क्या करेंगे कि आगे चल के सीखेंगे आईडीएम के बारे में। अभी समझो कि हमारा हायर लो किससे कन्फर्म होता है? हायर लो हमारा बॉस से कन्फर्म होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दी, मार्केट ने अपने पिछले स्विंग को यहाँ पे आके क्या किया कि ले लिया, तोड़ दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉस हो गया, ठीक है? मार्केट फिर ऊपर गई, नीचे आई, फिर इस स्विंग को मार्केट ने क्या कर दिया कि ऊपर जाके यहाँ से ऊपर जाके उसने तोड़ दिया। ये हमारा क्या हो गया, बॉस हो गया, ठीक है? फिर नया हायर हाई बनाया इसने, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आई, और इस नए हायर हाई को भी इसने क्या कर दिया कि तोड़ दिया। फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और फिर वापस से क्या कर रही है कि अपने हायर हाई को तोड़ते हुए निकल रही है, एकदम रॉकेट की तरह निकल रही है और आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पे इसने नहीं किया, इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे कोई बॉस अभी हुआ नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने हायर हाई को, अपने आखिरी वाले हायर हाई को तोड़ा नहीं है। इसलिए हमारा हायर लो भी कंफर्म नहीं हुआ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि क्या हो जाए कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है? यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ड्रॉ कर दूँगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रह जाए भैया। ये हमारा पॉइंट होगा बॉस। ये सारे बॉस को मैं मेंशन कर देता हूँ, ताकि क्या हो कि आपको समझ में आए कि बॉस का पॉइंट एग्ज़ैक्टली है क्या? बॉस का पॉइंट एग्ज़ैक्टली है क्या? ठीक है? ये हमारा क्या पॉइंट है? बॉस। यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं बॉस लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना, बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? बॉस हुआ है। यहाँ पे हमारा बॉस हो गया है। यही बॉस हमारा यहाँ भी हुआ है। कहाँ हुआ है? यही बॉस हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ भी हुआ है, क्योंकि पिछले हायर हाई केस उसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। फिर एक क्या हुआ है कि बॉस हुआ है, कहाँ हुआ है? फिर एक बॉस यहाँ पे हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ठीक है? फिर इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये होगा, ये हमारा हो गया बॉस पॉइंट, ठीक है? अब इसमें ही समझो, इसमें ही समझ लो। ये मैंने दिखा दिया, अब इसमें आ जाओ, इसमें समझ लो। ये क्या है, हमारा लोअर लो और हमारा लोअर हाई, ठीक है? अब इसमें समझो, इसमें बॉस कैसे हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट नीचे आई, एक लोअर लो बनाई, एक लोअर हाई बनाई, ठीक है? उसके बाद नीचे क्या हो गया कि फिर अपने इसने क्या किया कि पिछले लोअर लो को ब्रेक कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? फिर मार्केट ऊपर गई, अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर लोअर हाई को ये पिछले ब्रेक कर देगी तो क्या होगा, चौक होगा, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है? अभी चौक को छोड़ दो, अभी बॉस को समझो, ठीक है? ये लोअर लो बन गया, एक नया लोअर लो बनाई, यहाँ पे बॉस किया, जो हमने आगे पढ़ा हुआ। फिर मार्केट ऊपर गई, लोअर हाई बनाई, फिर क्या किया कि इसने यहाँ पे आके इस पॉइंट को तोड़ दिया, इस पॉइंट पे, तो क्या हो गया, बॉस हो गया। ये पॉइंट हमारा बॉस पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, नीचे आई, क्या कर दिया इसने, बॉस कर दिया, ठीक है? तो ऐसे ऐसे से इसने क्या किया है कि बॉस किया है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको ये वाला भी नीचे डाउन ट्रेंड वाला भी समझ में आ जाए। ये है बॉस पॉइंट, ये क्या है, ये अपना बॉस, ये अपना बॉस, ये अपना बॉस, ये अपना क्या हो गया, ये पॉइंट भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि
मार्केट ने क्या किया है कि स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और उसी ट्रेंड में क्या किया है कि कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हुआ है बॉस, जो कि हमने ऊपर अभी हमने देखा है, जो हमने देखा है कि यहाँ पे भी बॉस हुआ। जैसे पिछला लोअर लो को इसने ब्रेक किया, बॉस किया, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है, नीचे ट्रेंड में ही बॉस हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता है। अब ये समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि इसी में हम लोअर लो लोअर हाई समझ चुके हैं, हायर हाई हायर लो समझ चुके हैं। आप समझेंगे, क्या समझेंगे, अब समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी समझ रहे हैं। इसके बाद जो पॉइंट बचा हुआ है वो बचा है चॉक पॉइंट, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, अब वो समझेंगे, सीख जाएंगे इसी में। सिंपली तरीके से सीखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या लंबा करके मैं आपको नहीं फंसाने वाला हूँ व्यूज़ के चक्कर में या सब्सक्राइब के चक्कर में। वो सारी चीज़ें काम हम नहीं करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, मार्केट ने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया, नीचे एक लोअर लो बनाया, ठीक है, फिर लोअर हाई बनाया, फिर इसको क्या किया कि इस स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया, क्या हो गया, बॉस हो गया, सिंपल से। फिर मार्केट ऊपर गई, जो नया लोअर लो यहाँ पे बनाई थी, इसको भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्या हो गया, बॉस हो गया। फिर नीचे आई, एक नया लोअर लो बनाई, लोअर हाई बनाई, फिर नीचे आके क्या हो गया, यहाँ पे ये वाले लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया, अपना सीधा सीधा बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आके एक नया लोअर लो बना लिया, यहाँ तक से ही वापस चली गई, फिर नीचे आई, इसको क्या कर दिया कि यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया ये पॉइंट को, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा बॉस हो गया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर एक नया लोअर लो यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ है, क्यों? लोअर हाई कंफर्म तब होता है जब क्या होता है कि बॉस होता है। यहाँ पे जब बॉस होगा तब हमारा क्या होगा कि ये लोअर हाई कंफर्म होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ये लोअर हाई तब कंफर्म होता है जब क्या होता है कि बॉस हो जाता है। यहाँ पे हमने लोअर हाई कैसे कंफर्म किया है, बॉस होने के बाद। यहाँ पे लोअर हाई कैसे कंफर्म किया हमने, बॉस होने के बाद। यहाँ पे लोअर हाई कैसे कंफर्म किया हमने, यहाँ पे बॉस होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो हमने क्या किया कि लोअर हाई कंफर्म कर लिया, ठीक है। ये लोअर लो बना है। अब लोअर हाई कंफर्म कैसे होगा, लोअर हाई कंफर्म तब होगा जब मार्केट आ जाए नीचे और ये लोअर लो को ब्रेक कर दे, तो ये क्या हो जाएगा कि ये लोअर हाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, यानी कि ये स्विंग को तोड़ देगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बॉस हो जाएगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई कैसे बनता है, कैसे हमारा लोअर हाई और हायर हाई कन्फर्म हायर लो कन्फर्म होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करते हैं और उसमें ही हम किसको सीख लेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर को सीख लेंगे, ठीक है। थोड़ा-सा मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ मैं। मेरी ड्राइंग वगैरह बड़ा ख़राब है भाई। चलो आई होप ट्राई करते हैं। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, then again higher high, then change of character, then boss, lower high, lower low, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक। अब समझ लो, जस्ट इमेजिन, इसको हटाना है। अब जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एक चार्ट है। ये हमारा क्या है, समझ लो कि एक चार्ट है, मार्केट क्या हो रही है कि ऐसे-ऐसे चल रही है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग हम इसमें कैसे करेंगे? हम कैसे कन्फर्म करेंगे कि हमारा हायर हाई कौन-सा पॉइंट है, हायर लो कौन-सा पॉइंट है, लोअर लो कौन-सा पॉइंट है, लोअर हाई कौन-सा पॉइंट है? हमारा बॉस कहाँ पे हो रहा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, किस पॉइंट पे एग्ज़ैक्टली हो रहा है, और हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हो रहा है, यानी कि चॉक कहाँ हो रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। कैसे हम समझेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर को? थोड़ा-सा यहाँ पे पहले एग्ज़ाम्पल में समझ लो। देखो, ये क्या है कि बुलिश मार्केट है, यानी कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है, ठीक है? हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रही है, ठीक है? हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रही है। अब क्या कर रही है कि यहाँ पे जो हायर लो था, इसने क्या कर दिया कि ब्रेक कर दिया, ठीक है? यानी कि यहाँ से फिर क्या किया कि इसने हायर हाई नया नहीं बनाया इस पॉइंट के बाद से, यहाँ पे बॉस नहीं किया, ठीक है? तो ऐसे ही इसने क्या कर लिया कि वापस आ गई ये लोअर लोअर
हायर लो को इसने क्या कर दिया कि ब्रेक कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। फिर मार्केट क्या की अपना कैरेक्टर बदल के डाउन ट्रेंड में आ गई, ठीक है। उसको अभी हम आगे समझेंगे, घबराइए मत, बड़े आराम से समझेंगे, बड़े आराम से मैं आपको समझा दूँगा। ये मत समझ लो कि ये एक चार्ट है, मार्केट ऐसे-ऐसे चल रही है। अब इसमें हमारा हायर हाई कन्फर्म कैसे होगा? हमने अभी तक ये सीखा था कि हमारा हायर लो कब कन्फर्म होता है जब मार्केट क्या करती है कि यहाँ पे बॉस कर देती है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो हमारा यहाँ पे हायर लो कन्फर्म होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेगी, बॉस करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि हायर लो कन्फर्म होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेगी, बॉस करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हायर लो कन्फर्म होगा, ठीक है। ऐसे कन्फर्म हायर लो कन्फर्म होता है। लेकिन अब बात हो गई कि हायर हाई, यानी कि ये हायर हाई हम कैसे कन्फर्म करें कि यही हमारा हायर हाई है? ज़रूरी थोड़ी है, कैसे पता चलेगा कि आपको यही हायर हाई है? तो इसका भी एक लॉजिक है, इसको भी पहचानने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं इंडूसमेंट, जिसको हम बोलते हैं आईडीएम, ठीक है? जिसको हम आईडीएम के नाम से जानते हैं। देखो मार्केट क्या होता है ना कि अंदर छोटे-छोटे ऐसे क्या हो रहा है कि मार्केट चल रही है, ऐसे मार्केट क्या हो रही है कि चल रही है। ऐसे मार्केट क्या हो रही है कि चल रही है, ठीक है? ऐसे मार्केट चल रही है और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या होता है कि आईडीएम बनता है। आईडीएम का मतलब होता है इंडूसमेंट, यानी कि मार्केट अपने पिछले स्विंग को लेती है, तो क्या होता है, ये स्विंग को लेती है तो क्या होता है, आईडीएम हो जाता है, आईडीएम, इंडूसमेंट, ठीक है। इंडूसमेंट से क्या होता है कि हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। तो अगर ये आप आईडीएम, मान लो ये 1 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो अगर आप 15 मिनट पे जाओगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा कि आईडीएम मिलेगा। आईडीएम का मतलब होता है इंडूसमेंट। इंडूसमेंट आपको कैसा दिखेगा, आईडीएम दिखेगा कि मान लो ऐसे मार्केट चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है और यहाँ पे क्या किया होगा इसने, ये स्विंग को लिया होगा, ठीक है। लिया का मतलब अगर ये स्विप भी हो जाए तब भी आईडीएम होगा, अगर मान लो इसको ब्रेक भी करती है तब भी क्या हो जाएगा कि आईडीएम हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इंडूसमेंट। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंडूसमेंट। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो रहा हो। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, आईडीएम, यानी कि इंडूसमेंट। यहाँ पे हम लिखते हैं आईडीएम, वेट अ सेकेंड, आईडीएम। ये हमारा पॉइंट क्या होता है, यानी कि मार्केट पिछले स्विंग को ले लेती है तो क्या हो जाता है, हमारा इंडूसमेंट हो जाता है, जिसको हम आईडीएम कहते हैं। और ये इंडूसमेंट आपको क्या हो जाएगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा। यहाँ पे इसने पिछले स्विंग को लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक। तो आई होप मैं आपको आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, आप आईडीएम समझ पा रहे होगे। और हम ऐसे ही आईडीएम को समझ के ही क्या करते हैं कि हायर हाई डिसाइड करते हैं और लोअर लो भी क्या करते हैं कि आईडीएम की वजह से ही डिसाइड होता है एंडोर्समेंट के बारे में। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट क्या कर रही है कि ऊपर जा रही है, जिसमें भी बॉस कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। हायर हाई इसको लिख लेते हैं, ये अपना पॉइंट हो गया हायर हाई है ना। व्हाट हैपन, क्या हो जा रहा है भाई। Sit में। ये अपना हायर हाई जो भी हमने सीखा है, बॉस की वजह से हायर हाई कंफर्म हो रहा है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बड़े शांति से रहिए और समझ में सब चीज़ आ जाएगा। थोड़ा भी वीडियो को इसको स्किप करोगे ना तो फिर सारी चीज़ें बाउंस जाएगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक हायर हाई बनता गया और नीचे क्या बनता गया, नीचे हायर लो बनता गया। यहाँ पे वो भी हायर लो भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें चल क्या रही है। ये क्या अपना पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया अपना हायर, ये पॉइंट अपना हो गया हायर लो का, ठीक है।
क्लोन बना के इसको यहाँ पे ये नया हायर लो, ठीक। ये भी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हाई लो हो जाएगा। ये पॉइंट फिर क्या होगा हमारा, एक नया हाई लो बनेगा। ये वीडियो को आराम से देखना है, एकदम फैमिलियर होके, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक हायर हाई हाई लो बना है, फिर उसके बाद कोई हाई लो बना नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, हाई लो को मार्केट ने ब्रेक किया। अब उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, तो बड़े यहाँ पे आराम से देखिए। अब समझ लेते हैं बॉस कहाँ कहाँ हुआ है, वह फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, ये दिस इज पॉइंट ऑफ बॉस, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या हुआ कि बॉस हुआ है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी क्या हुआ है कि बॉस हुआ है। ये दैट इज पॉइंट बॉस। दिस इज पॉइंट ऑफ बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारी पॉइंट क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है कि हायर हाई को ब्रेक नहीं किया। मार्केट यहीं से क्या हो गई कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मार्केट ये इस पॉइंट पे आके फिर ऐसे जाती तो ये क्या होता कि एक बॉस बनता और एक नया हायर यहाँ पे बनता है, हायर हाई। लेकिन ऐसा मार्केट ने किया नहीं। मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे वापस आ गई, वापस आके इसने क्या कर दिया कि हायर लो, ये जो पिछला हायर लो था ब्रेक कर दिया। अगर इससे पहले देखो तो मार्केट ने एक भी हायर हायर लो को क्या किया कि ब्रेक नहीं किया, ठीक है। सब हायर लो ऊपर रहा, एक भी हायर लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आके एक गलती कर दी इसने। यहाँ पे आके गलती क्या की कि इसने ये वाले हायर लो को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ये वाले हायर लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया चौक, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर। बड़ा नाम से ही समझ जाओ, चौक का मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि इसने अपना रूप रंग बदल लिया, अपनी चाल ढाल बदल ली, ठीक है। चाल ढाल बदल ली, इसलिए हमने क्या इसको नाम दे दिया, चौक का नाम दे दिया। यानी कि भैया अब तुमने अपना चाल ढाल यहाँ से बदल दिया है, अब तुम मेरे साइड थे, अब तुम दूसरी साइड चले गए, ठीक है। यानी कि तुम क्या हो गए कि तुम डाउन ट्रेंड में चले गए। इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, चौक पॉइंट, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर। यानी कि इसने अपना करेक्टर को बदल दिया। यानी कि करेक्टर अभी तक इसका ये था कि ऊपर अप ट्रेंड में थी, हायर हाई हाई लो बना रही थी। अब क्या हो गया कि इसने क्या कर लिया कि चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया, यहाँ पे क्या इसने कर लिया कि एक लोअर लो बना दिया। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा फिर, लोअर लो। इसको हम क्या बोलेंगे, ये लोअर लो बना लिया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम जानते हैं कि लोअर लो लोअर हाई बनता है। ये लोअर लो इसने क्या कर लिया कि बना लिया। ये भी लोअर लो कैसे कंफर्म होगा, आईडीएम से ही। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको क्या होगा कि ये इसने क्या किया होगा कि ऐसे स्विंग को लिया होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। उसने क्या किया होगा कि डाउन छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसे जाके, ये ऐसे जाके, ये क्या हुआ होगा कि उसने क्या किया होगा कि ऐसे जाके ये स्विंग को लिया होगा, ठीक है। ये स्विंग को ऐसे लिया होगा, जिससे क्या हुआ होगा हमारा लोअर लो यहाँ पे नीचे में कंफर्म हुआ होगा, ठीक है। तो लोअर लो हमने क्या कर लिया कि आईडीएम से कंफर्म कर लिया। अब हमारा लोअर हाई कैसे कंफर्म होगा, हमेशा कंफर्म होता है लोअर हाई बॉस से, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। तो ये लोअर लो का पॉइंट इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे आके तो ब्रेक कर दिया। हमने समझ लिया कि यहाँ पे आके इसने ब्रेक कर लिया, नया लोअर लो यहाँ पे बना लिया। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा जो हो गया वो बॉस पॉइंट हो गया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि इसी ट्रेंड में क्या हो गया कि मार्केट फिर कंटिन्यू करने लगी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या हो गया, वेट, यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे बॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉस लिख दिया। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या हो गया कि फिर बॉस कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। और यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। यहाँ पे बॉस से हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर हाई। बॉस से क्या कंफर्म होता है हमेशा, लोअर हाई। हमेशा याद रखना, बॉस से लोअर हाई और आपका हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है, बॉस से लोअर हाई। एक सेकेंड यार, हाँ लोअर हाई कंफर्म हो गया किससे, हमारा यहाँ पे बॉस हुआ, हमारे यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस से क्या हुआ, लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या कर लिया कि नया लोअर लो यहाँ पे
मार्केट ने नया लोअर लो यहाँ पे एग्जैक्टली बना दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, नया लोअर लो डिसाइड कर लिया। नया लोअर लो हमारा ये पॉइंट हो गया, क्योंकि बॉस हुआ है, बॉस से हमारा क्या कंफर्म हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया। बॉस से ही हमारा क्या कंफर्म होगा कि लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। बॉस से ही हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉस हो रहा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको समझ में आए कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो रहा है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने आके नया लोअर लो बना लिया। ठीक है, यहाँ पे आके इसने नया लोअर लो अपने को बना लिया यहाँ पे, और लोअर लो बनाया, यहाँ पे क्या किया इसने, फिर बॉस कर दिया, जो हम बॉस को समझ रहे हैं अभी। ये बॉस जिसको हमने सीखा है, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि पिछले स्विंग को ब्रेक कर दिया इसने, क्या हो गया, बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस से हमारा कंफर्म हो जाएगा लोअर हाई, सिंपल सी बात। जब बॉस होता है तो लोअर हाई हमारा कंफर्म हो जाता है डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जब बॉस होता है तो हमारा क्या होता है कि हायर लो कंफर्म होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, जिसमें हमने यहाँ पे बॉस को भी मैंने आपको सिखा दिया और चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी हमने सिखा दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब पिछले हायर लो को मार्केट ब्रेक करती है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तब हमारा क्या होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अब एक चीज़ और समझ लो, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट जो है वो यहाँ पे आके, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आके थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आके और इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तब भी क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कर रहा था, अभी तक लोअर लो ब्रेक कर रहा था, अब क्या कर दिया इसने, लोअर हाई ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसने क्या किया, यहाँ पे चॉक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को फिर से बदल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही बॉस चॉक यही सारी चीज़ें ऐसे ही है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और ये सारी चीज़ों को अगर आपको मन में कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में जो मैं लिक्विडिटी पे हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में, उसमें क्या करेंगे, लिक्विडिटी में सारा चीज़ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और उस वीडियो में हम क्या करेंगे कि चार्ट पे, एग्जैक्टली चार्ट पे मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, कैसे आपको बॉस चॉक, लोअर लो लोअर हाई डिसाइड करना है, पीओआई क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये सारी चीज़ें कब सीखोगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे धीरे धीरे, अगले वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि अगर मैं एक बार में ही वीडियो बना दूँगा तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ट्रेड विद साइकी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में आपको क्या होगा कि इस पे आपको ट्रेड्स भी, लाइव ट्रेड्स भी मिलने वाले हैं। जो कुछ ऐसे-ऐसे मैं स्ट्रैटेजीज़ आपको बताने वाला हूँ, हिडन स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ 3 से 4 ऐसे। जिस स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप जान जाओगे तो आप क्या करोगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे और अच्छा खासा पैसा क्या करने लगेंगे कि आप अर्न करने लगेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मन में कुछ डाउट रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं क्या करूँगा कि उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप, मुझे पता है कि आपको आईडीएम में, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न अभी भी होगा वीडियो देखने के बाद भी, लेकिन हम क्या करेंगे कि इस आईडीएम का कन्फ्यूज़न तब दूर कर देंगे जब आप इस वीडियो पे अच्छा खासा लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो अगले वीडियो में हम क्या लेके आ जाएँगे, पूरे स्ट्रक्चर मैपिंग को मैं लाइव चार्ट पे ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊँगा, कहाँ पे आपको कब कैसे करना है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट खोजना है, और ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके बताऊँगा, कहाँ पे आपकी ट्रेड बनेगी, कहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं बनेगी, बॉस कब होता है, बॉस का अगर लिक्विडिटी स्विप हो रहा है तब बॉस नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बॉस तभी होता है जब क्या होता है कि पूरा मार्केट क्या कर ले कि इसको पिछले को ब्रेक कर दे। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ एक लिक्विडिटी स्वीप की हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अभी इसलिए नहीं बताया, अगर अभी बता दूँगा तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है? तो उसको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग जो है, वो लाइव चार्ट में सीखेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग मैं आपको करके दिखाऊँगा कि बॉस एग्ज़ैक्टली 100% कन्फर्म तब होता है, जब क्या होता है कि बॉडी क्लोजिंग होती है तब।
ठीक है? अगर सिर्फ़ बॉडी क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ़ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो वो बॉस नहीं माना जाता है। वैसे ही चौक का भी थ्योरी है। तो वो सारी चीज़ें मैं लाइव चार्ट में करके भी बताऊँगा, तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में करके बताइए, तो अगला वीडियो मैं ज़रूर जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम लाइव चार्ट में देखेंगे और लिक्विडिटी के ऊपर भी हम क्या करेंगे कि समझेंगे कहाँ पे लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी के बारे में पूरा अच्छे से जानने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।